नमस्कार साथियों, मैं मदन धाकड़ सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक निकालना है हमको, और एक होती है निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का हम समझ रहे हैं। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं? यदि दो बराबर तथा विजातीय आवेश, समझना यहां पर, प्लस क्यू और यहां ले लिया मैंने माइनस क्यू। यदि दो बराबर तथा विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, मतलब इनके बीच की दूरी मैंने ले ली 2l, इनके बीच की दूरी ले ली 2l, अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। मतलब ये प्लस क्यू या माइनस क्यू, दो बराबर और विजातीय। बराबर यानी ये क्यू है तो ये भी क्या है, क्यू है। लेकिन विजातीय मतलब इनकी जो जाति है वो अलग अलग है, मतलब आवेश क्या है, अलग अलग है। एक प्लस का है तो दूसरा काय का है, माइनस का है, तो विपरीत आवेश कहलाएंगे। ये दोनों अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस संरचना को हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इसे P से डिनोट करते हैं। P बराबर Q इंटू 2L होता है। समझ में आ गया होगा विद्युत द्विध्रुव। अब इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम समझने वाले हैं। समझना, पहले डायग्राम समझा देते हैं। डायग्राम के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, अब डायग्राम ले लेते हैं। यहां पर हमने ले लिया प्लस क्यू, यहां पर हमने ले लिया माइनस क्यू। ये बी बिंदु ले लिया, इसको ए बिंदु ले लिया। अब यहां से अगर इन दोनों का सेंटर जो है तो ये क्या हो गया, हमारा ओ पॉइंट हो गया। अब यहां से पी बिंदु पर, माना कि ये हमारा बिंदु क्या हो गया, पी हो गया। इधर हो गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इधर वाले को ले लिया हमने E1 ले लिया, और इधर वाले को हमने ले लिया क्या ले लिया, E2 ले लिया। अब ये हमारा सेंटर पॉइंट O हो गया। ये पूरी जो डिस्टेंस है यहां से लगाकर यहां तक, ध्यान से सुनना, ये कितना है, 2L है। तो इसका जो हाफ होगा यहां से लगाकर यहां तक कितना होगा, L होगा। तो यहां से लगाकर यहां तक भी कितना होगा, L होगा। और यहां से लगाकर P बिंदु तक की जो दूरी है वो, उसको हमने क्या ले लिया, R ले लिया है। डिस्टेंस डायग्राम से समझना तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा आपको। पहले दो बिंदु आवेश बनाए, उनके बीच O ले लिया, दोनों के बीच की दूरी 2L है, हाफ हाफ किया तो क्या हो गया, LL हो गया। अब O से लगाकर P तक के बिंदु की बीच की दूरी कितनी है, R है। अब हम समझते हैं बिंदु A पर, हमारा बिंदु A कहां पर है, ये हमारा बिंदु A है। बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, सॉरी ये प्लस का है और ये जो है हमारा काय का है, ये माइनस का है, थोड़ा सा ध्यान देना। क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इजिकल टू 1 अपन, बिंदु आवेश के कारण हमने पहले ही पढ़ा Q बाय R स्क्वायर होता है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर R नहीं, यहां पर क्या आएगा, AP का स्क्वायर। समझना, ये हमारा A है और ये हमारा क्या है, P है। तो ये AP का स्क्वायर हो गया। अब AP मतलब क्या, ये यहां से लगाकर यहां तक की डिस्टेंस हमको निकालना है। अगर पूरी R है तो ये कितनी हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी। तो R माइनस L का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। घबराना नहीं है, डेरिवेशन से, न्यूमेरिकल नहीं है, ये डेरिवेशन है, अभी कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम। AP समझना, AP क्या है, AP R माइनस L, तो R माइनस L का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो ये क्या हो गया, BP हो गया। तो BP क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस होगा, यहां पर एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, R प्लस L हो जाएगा। हमने अभी डायग्राम के माध्यम से समझा था, ये हो जाएगा R प्लस L। B उधर था आगे, तो डायग्राम आप
पोज करके भी देख सकते हैं। तो ये r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। E1 ये क्या हो गया हमारा, E2 हो गया। अब परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, बिंदु B पर परिणामी तीव्रता हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी E इजिकल टू E1 माइनस E2। E बराबर ये हमारा E1 का मान हो गया, ये हमारा E2 का मान हो गया, ये यहां पर माइनस है। क्या करेंगे हम, 1 अपान या Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया है, कॉमन आ गया है। क्या बचा है, 1 अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, नीचे ये हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा मैथमेटिकली रूप लग जाएगा जो आपको पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूं यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा और एक लग जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। ये क्वेश्चन, ये अगर दो फॉर्मूले याद हैं तो ये जो इक्वेशन है ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी a प्लस बी। तो ये दोनों फॉर्मूले अगर यूज करेंगे हम तो ये तो क्या हो जाएगा सीधा, ये किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका भी बता देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। इससे हम सोल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये नीचे पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर का मैंने सीधा सोल्व करके लिख दिया है, आपको ज्यादा स्टेप नहीं बढ़ाना हो तो। 4rl, ऊपर वाला क्या बन जाएगा हमारा 4rl। पेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो फिर हमने 4 को क्या किया, 2 इंटू 2l के पार्ट में लिखा, क्योंकि q इंटू 2l क्या होता है, p बराबर क्या होता है, q इंटू 2l होता है, इसलिए इसको इस फॉर्म में डिवाइड किया है हमने, ठीक है। एक r ऊपर है। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि यदि l बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो किसकी अपेक्षा, r की अपेक्षा, तो l को लगभग क्या कर लेते हैं, नगण्य ले लेते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा 0, तो r की पावर कितनी हो जाएगी 4, r की पावर कितनी हो जाएगी 4, एक r से एक r कैंसिल, तो क्या बचेगा r की पावर 3। यही अक्षीय स्थिति में बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अपना मोबाइल निकाले, ब्लैंक आइकॉन को दबाएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किए। ये हमारा इस चैप्टर के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो लास्ट क्वेश्चन था। अब अगला जो वीडियो मिलने वाला है आपको बहुत जल्दी, वो इसका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी एमसीक्यू पार्ट। जय हिंद, जय भारत।